दोस्तों, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर की टीम के बीच खेले जा रहे आईपीएल के मुकाबले में रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद गौतम गंभीर को बुरी तरह से मिर्ची लग गई है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया और रोहित के शानदार बैटिंग करने से गंभीर का क्या नुकसान। आपको मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा इस पूरे वीडियो में, जिससे आप समझ जाएंगे कि रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की है उसके बाद गौतम गंभीर के घर पर हड़कंप क्यों मच गया है और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का एक जो प्लान था रोहित शर्मा ने दोस्तों वो ध्वस्त कर दिया है। क्या प्लान था रोहित शर्मा को लेकर गंभीर का? क्या वो बाहर करना चाहते हैं उन्हें 2027 वर्ल्ड कप से? क्या वो बातचीत हो गई थी सिलेक्टर से? लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा की सिर्फ एक पारी से रोहित शर्मा ने न केवल उनको लेकर एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है और एक चुनौती भी दी है कि जो करना है कर लो, मैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आपको खेल कर दिखाऊंगा। ये कहानी दोस्तों अब बन रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहानी हुई क्या है। दोस्तों, कोलकाता और मुंबई के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा वानखेड़े में और खेला गया आपको ही मालूम है, उस मुकाबले में ना आप देखिए, पता रोहित ने क्या खेला है? भाई साहब, रोहित शर्मा ने धमाकेदार, मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में सिर्फ मतलब 38 बॉल पे 78 रन किए हैं स्कोर, 38 बॉल पे। और चेज छोटी नहीं थी, चेज छोटी नहीं थी भाई साहब। मतलब आप देख रहे कितने की चेज थी, 220 के ऊपर की चेज थी। रोहित ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब रोहित शर्मा सिर्फ गौतम गंभीर को जवाब दे रहे हैं हर शॉट के बाद। वो जो कहते हैं ना कि रोहित शर्मा वैसे एग्रेसिव नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि भाई साहब रोहित का एग्रेशन दिख रहा था। आप देख लो, हर शॉट के बाद रोहित थोड़ा सा गुस्से में थे। उसकी वजह बता देता हूं। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित के वनडे सीरीज में रन नहीं बने ना, तो रोहित के ऊपर पता क्या आरोप लगा? रोहित के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि रोहित शर्मा की वजह से, धीमी बल्लेबाजी की वजह से शुभमन गिल आउट हो रहे हैं। और यह कहा गया कि रोहित को बाहर करो और जायसवाल को खिलाओ ओडीआई वर्ल्ड कप। अब यहां देखिए, 220 रन बनाई केकेआर ने, उसके बाद रोहित और रिकल्टन ने ही कहानी खत्म कर दी। 78 किए, 6 चौके 6 छक्के, 205.26 का स्ट्राइक रेट। आप ये मान लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कहानी है। अब बताता हूं आपको कि गंभीर का क्या प्लान था। गौतम गंभीर का दोस्तों दरअसल प्लान ये था कि मुझे रोहित शर्मा को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना है, जो कि आने वाला है। अब कैसे प्लान फेल हुआ और प्लान कैसे बनाया जा रहा था? जायसवाल के जरिए। एक, वो अपने खिलाड़ी तिलक वर्मा को अंदर चाहते हैं और अभिषेक शर्मा को, जो ओपन करें। दूसरा, उनके पास विकल्प है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल का भी विकल्प उनके पास है कि मैं एक काम करता हूं, रोहित को बाहर बैठाता हूं, रोहित को बोल देता हूं सेलेक्टर से हमें नहीं चाहिए रोहित, हमें चाहिए जायसवाल। और जायसवाल रन भी बना रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो आखिरी वनडे था वहां पे जायसवाल का 100 था। अब ये भी कहने के लिए है कि जायसवाल ने रन बनाए हैं, 100 बनाने वाला खिलाड़ी बाहर बैठ रहा है, तो ये भी उनके पास कहने के लिए पॉइंट था उस वक्त। लेकिन रोहित ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। जब आपने देखा होगा, जब वो वनडे सीरीज खराब हुई रोहित की, उसके बाद बातचीत नहीं हुई भाई साहब। रोहित और गंभीर के भी बातचीत बंद थी, हर किसी को था, क्योंकि रोहित जो है तीसरा वनडे होने के बाद जल्दी निकल गए थे और हर किसी को लग रहा था कि गंभीर से बातचीत होगी। लेकिन रोहित तो थे नाराज कि मेरे खिलाफ तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आईपीएल का इंतजार करता हूं। आईपीएल आएगा, गौतम गंभीर को निशाना बनाया जाएगा, गंभीर को मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं क्यों तेज खेलता हूं और कितना खेल सकता हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं जितना आप समझ रहे हैं। तो ये प्लान था गंभीर का, और रोहित का प्लान बिल्कुल क्लियर। एक पारी हो गई, 78 रन भी बना दिए। अब वही है कि अब आप देखना, सोशल मीडिया में लगातार कल से चल रहा है, रोहित ने जब से रन बना दिए, कि भाई साहब जायसवाल इज बेटर देन रोहित और गौतम गंभीर को खिलाना चाहिए, जायसवाल बाहर बैठा है। ये ट्रेंड कौन चलवा रहा है? आपको ही मालूम है कौन चलवा रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन पता यार देखो हर किसी को है यार।
ये बात बिल्कुल सच है। हर किसी को पता है क्या चल रहा है भाई इंडियन क्रिकेट में। गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स किस लेवल की चल रही है मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। बहुत तगड़े लेवल की चल रही है उनकी पॉलिटिक्स, ये आप मानकर चले। और इस पॉलिटिक्स को रोहित ने ध्वस्त कर दिया है और विराट ने भी, कि दोनों खिलाड़ियों को जो बाहर करने का प्लान था विराट ने ध्वस्त किया पहले मैच में, दूसरे में ध्वस्त कर दिया रोहित शर्मा ने। अब गंभीर ना कोई दूसरा प्लान बनाएंगे, वो कुछ दूसरा प्लान बनाने की फिराक में है। और रोहित शर्मा को वो हर मैच में ये खबरें निकल कर आती हैं कि गौतम गंभीर जो है वो खुश हैं। ये कौन दे रहा है ये खबरें आप बताओ? कोई खास ही दे रहा होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इंडियन क्रिकेट के साथ गौतम गंभीर गलत कर रहे हैं। हर किसी को पता है यार गलत तो कर रहे हैं, पर आप ठीक कैसे करोगे? ठीक कैसे करोगे? गंभीर को कोच से अलग करके। जब आपके दो सीनियर प्लेयर टॉप नॉच फॉर्म में, तो वो क्यों ना खेलें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इवन रोहित ने भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए ना। रोहित भले उन्होंने इनडायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं हंगरी हूं और मैं पूरी तरह से रेडी हूं। कई मौकों पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, कई मौकों पर कही हैं कि भाई साहब मुझे खेलना है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। और कुछ लोग जो हैं वो मुझे रोकना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो रोकना चाहते हैं। गंभीर उसमें फ्रंट रनर है जो रोहित को रोकना चाहते हैं, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना चाहते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन रोहित तो रोहित है, रोहित ने भी कमिटमेंट दिखाई है। रोहित जिस तरीके से फिटनेस रोहित ने की है, आप देख लीजिए उनकी क्या लीन फिटनेस हो गई। इसी वजह से देखो बड़ी पारियां आ रही हैं। रोहित ने मन बना लिया है कि मुझे खेलना है 2027 हर हाल में, कोई जायसवाल नहीं, कुछ नहीं, चाहे गौतम गंभीर हो या कोई हो, कोई रोक के दिखा दे मुझे। रोहित का तो ये मानना है। और गौतम गंभीर को मिर्ची ना इसी वजह से लग रही है कि रोहित शर्मा रन बना रहे हैं। गंभीर को मिर्ची लगने का सिर्फ यही रीजन है। पर उन्होंने जवाब दे दिया है और गंभीर अब पूरी तरह से किनारे हट रहे हैं। अब इसमें कोई नया प्लान बनाएंगे गौतम गंभीर कि कैसे रोहित फ्लॉप हो और मैं एक पीआर कैंपेन चलाऊं जिसमें मैं ये बार बार बता सकूं कि देखो रोहित की फिटनेस खराब है, रोहित बड़ी पारी नहीं खेल सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ये कहानी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप देख रहे हैं पूरी अपडेट आईपीएल की मैं लगातार दे रहा हूँ, तो बस आपको ना इंतज़ार करना है और बने रहना है पूरे टाइम, क्योंकि हर बड़ी अपडेट सीधा तुरंत, तो आप देख रहे हो 3-3, 5-5 वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो।